नमस्कार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी लूप। सी के अंदर लूप्स क्या होते हैं, लूप्स को कैसे एग्जीक्यूट कराया जाता है, उसकी बॉडी, उसको ब्रेक कैसे करना है और उसकी कंडीशन, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लूप्स क्या होते हैं। सी जब प्रोग्रामिंग हम करते हैं तो लूप्स हम उन स्टेटमेंट्स को कहते हैं या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को जिनको हम मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। अगर सी प्रोग्राम के अंदर हमें कोई स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है तो हमें प्रोग्रामिंग के अंदर लूप्स की जरूरत है। लूप्स कुछ इस तरह का होगा, अगर देखो डायग्राम में, कि हमारे पास में कोई कंडीशन है। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन दैट कंडीशनल कोड विल एग्जीक्यूट मल्टीपल टाइम्स, अदरवाइज हमारा जो नॉर्मल फ्लो है वो चलता रहेगा। कंडीशन इज फॉल्स तो जो हमारा नॉर्मल प्रोग्राम का फ्लो है वो कंटिन्यू में चलता रहेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो कंडीशनल कोड या ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। अगर हमें किसी ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए हम लूप्स की हेल्प लेते हैं, लूप्स बनाते हैं, जैसे कि व्हाइल लूप, फॉर, डू व्हाइल एंड नेस्टेड लूप्स। अब लूप को कंट्रोलिंग कैसे किया जाता है, उसके लिए हमारे पास में लूप्स कंट्रोल स्टेटमेंट हैं, जैसे कि ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट। तो आज हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। ये दो लूप को हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो सबसे पहले हम व्हाइल लूप को डिस्कस करते हैं। व्हाइल लूप अगर हम सी लैंग्वेज में बात करें, ये किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। व्हाइल लूप के अंदर सिंटेक्स बहुत सिंपल है। हमारा कंडीशन होगा, इफ कंडीशन इज ट्रू then loop will execute the statement। जो लूप के अंदर का स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अगेन वी विल चेंज दी कंडीशन, कंडीशन को हम चेंज करेंगे। देन कंडीशन विल चेक, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्रोसेस रखा जाएगा। देन कंडीशन विल अगेन चेक, कंडीशन ट्रू होगा, देन स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगा। और ये तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। फ्लो डायग्राम है कि व्हाइल लूप है, व्हाइल के अंदर कंडीशन है, कंडीशन इज ट्रू देन कंडीशनल कोड विल एग्जीक्यूट। कंडीशनल कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशनल कोड कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा कंडीशन से बाहर आ जाएगा और नॉर्मल फ्लो जो हमारा डेटा का हो रहा था वो होता रहेगा। कंडीशन ट्रू है, कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है int a10। हमने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर किया है 10। while a is less than 20, ये कंडीशन हमने पुट कर दिया है कि अगर a की वैल्यू 20 से कम है तो ये a को प्रिंट करता रहेगा। ये जो इसके अंदर स्टेटमेंट हमारा यहाँ से यहाँ तक का है, ये while लूप का बॉडी है, उसके अंदर स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट हमने देखा, तो स्टेटमेंट के अंदर जो भी चीज़ें लिखी होंगी, जो भी स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद में हमने ए में इंक्रीमेंट कर दिया। हमने जो कंडीशन चेक कर रहे थे उस कंडीशन में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ए में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ए प्लस प्लस मीन्स ए में एक वैल्यू को ऐड कर देना। तो जैसे ए में एक वैल्यू ऐड कर दे रहे हैं तो ए की वैल्यू क्या हो जा रही है 11, क्योंकि स्टार्टिंग में 10 थी, 11 हो जा रही है। फिर कंडीशन चेक हो रहा है और फिर एग्जीक्यूट होगा लूप। तो ये लूप कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक कि ये फॉल्स नहीं हो जाता, ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और ये कब फॉल्स होगी, जब ये 20 पहुंच जाएगा ए की वैल्यू। और ये कब होगा, फर्स्ट ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और फिर 20 पे फॉल्स हो जाएगा। तो कुछ आउटपुट इसका इस तरह से आएगा। तो एक ही लाइन को अगर हम देखें, वैल्यू ऑफ ए, ये जो पर्टिकुलरली एक लाइन है ये मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है, प्रिंटफ फंक्शन मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है। तो इसीलिए हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। अगर हमें कोई कोड, पर्टिकुलरली कोई कोड हमें मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना हो तो उसके लिए हम जो है व्हाइल लूप का यूज करेंगे। अगर व्हाइल लूप को हम दोबारा समझना चाहें तो इसमें ऐसा होगा कि सबसे पहले तो हमें इनिशियलाइजेशन बताना पड़ेगा कि हम किस चीज़ में इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, कितना इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। उसके बाद में कंडीशन चेक होगा। कंडीशन अगर ट्रू होगा, स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स जो भी हैं वो रन होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। फिर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे वैल्यूज में, कंडीशन में, और उस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद में फिर से कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू है फिर से अगेन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा।
जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले तो हमारा इनिशियलाइजेशन होगा। जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन होगा, जैसे कि हमने अभी प्रोग्राम में देखा a इक्वल टू 10, तो ये हमने a के अंदर इनिशियलाइजेशन कर दिया। उसके बाद में हमने कंडीशन चेक की। हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे। यहाँ पे लेस देन ऑपरेटर का यूज किया जा रहा है। कंपेयर कर रहे हैं a इज लेस देन 20, क्या a की वैल्यू 20 से कम है, 20 से कम है। अगर कंडीशन ट्रू है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कंडीशन ट्रू है, ये स्टेटमेंट अंदर एग्जीक्यूट होगा। अंदर स्टेटमेंट है प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इज, ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जैसे ही ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी उसके बाद में ए में इंक्रीमेंट हो जाएगा। हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे ताकि हम इस लूप की कंडीशन को एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स में स्टॉप कर सकें। अगर हम यहाँ पे ये नहीं होगा तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ये लूप कंटिन्यूसली इनफाइनाइट लूप पे पहुंच जाएगा। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है जब हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे कि कोई भी लूप इनफाइनाइट पे ना पहुंचे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल और व्हाइल लूप में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों कुछ कुछ सेम है। सिर्फ एक डिफरेंस है कि डू व्हाइल लूप में कंडीशन बाद में चेक होती है, स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा। दूसरा डिफरेंस ये है, इसको हम दूसरी भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें डू व्हाइल लूप में स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट तो जरूरी होगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। अगर इसका हम सिंटैक्स देखें, सबसे पहले हम डू लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में व्हाइल की कंडीशन चेक होगी। अगर व्हाइल की कंडीशन ट्रू रहती है तो स्टेटमेंट दोबारा से एग्जीक्यूट होगा और वो तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब कंडीशन ट्रू रहेगी। कंडीशन फॉल्स हो जाती है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और लूप से बाहर आ जाएगा। फ्लो डायग्राम के अंदर हम समझते हैं कि डू व्हाइल में सबसे पहले कोड एग्जीक्यूट होगा। कोड एग्जीक्यूट होने के बाद में फिर कंडीशन चेक की जाएगी। कंडीशन ट्रू है, कोड दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है, नॉर्मल फ्लो में हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। इसका एक एग्जांपल, अगेन हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। इंट a इक्वल टू 10, a की वैल्यू 10 है। डू व्हाइल लूप लगाया हमने, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, a की वैल्यू ऑफ a जो प्रिंट एफ फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। a के अंदर हम इंक्रीमेंट करेंगे, अब a की वैल्यू 11 हो जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इक्वल टू a प्लस 1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा हमने पहले लिखा था a प्लस प्लस, हम उस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। उसके बाद हमने व्हाइल लूप पे जा रहे हैं। अगेन कंडीशन चेक हो रही है, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट होगा दोबारा से, वरना नहीं होगा। तो इसका आउटपुट सिमिलर आएगा कि वैल्यू ऑफ ए इज 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 के लिए एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही ए की वैल्यू 20 हो जाएगी, ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद में ये लूप से बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है जो कि मेन फंक्शन के अंदर होंगे या दूसरे किसी फंक्शन के अंदर, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि डू व्हाइल लूप में थोड़ा सा ही डिफरेंस हो जाता है। इनिशियलाइजेशन पहले प्रोसेस होगा, इनिशियलाइजेशन होगा हमारे अंदर। इनिशियलाइजेशन होने के बाद में हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगेगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी, स्टेटमेंट दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि आप इसमें प्रोग्राम में देख सकते हैं कि हमने पहले इनिशियलाइज किया 10 से, डू लूप लगाया। डू व्हाइल लूप के अंदर हमारा पहले डू के अंदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। फिर हमने उसके अंदर ये लगाया था a इक्वल टू a प्लस 1। ये सिमिलर ही है a प्लस प्लस, दोनों तरीके एक ही हैं, चाहे आप दोनों किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं कि a के अंदर a प्लस 1 को स्टोर कर दे रहे हैं। फिर व्हाइल लूप चेक कर रहे हैं, अगर व्हाइल की कंडीशन ट्रू होगी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू नहीं है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में कि व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होगी उसके बाद में एग्जीक्यूट होगा, और डू व्हाइल लूप में पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उसके बाद कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगा तो दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी को कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।